दोस्तों गुड इवनिंग। आज अपन बात करते हैं सेल एंड बैटरी T20 टेस्ट सीरीज 8 की। दोस्तों मैं इंजीनियर पीसी सर घोसराणा आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का टॉपिक है बैटरी या सेलों का संयोजन। जो आज T20 टेस्ट में 20 क्वेश्चन लिए गए हैं दोस्तों, वो ग्रुपिंग ऑफ सेल्स इन सीरीज एंड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स इन पैरेलल से लिए गए हैं, सेलों के संयोजन से लिए गए हैं। तो चलो दोस्तों आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। एक बैटरी के लिए इलेक्ट्रोड होना चाहिए। एक बैटरी का जो इलेक्ट्रोड होता है, जिसे कि अपन एनोड या कैथोड कहते हैं, दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो वो कैसे रहते हैं? अर्धचालक सेमीकंडक्टर रहते हैं, या इंसुलेटर रहते हैं, या बिजली के बेड कंडक्टर रहते हैं, या सुपर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो दोस्तों इसमें सी आ जाएगा। ये बिजली के चालक होते हैं। इलेक्ट्रोड क्या होते हैं? बिजली के चालक होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों। सेकंड, बैटरी चार्जिंग को आवश्यक सप्लाई है। बैटरी चार्जिंग एसी से करते हैं, एक डीसी से करते हैं, पल्सेटिंग डीसी, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों बैटरी चार्जिंग डीसी सप्लाई से करते हैं। किससे करते हैं दोस्तों? डीसी सप्लाई से। बी हो जाएगा दूसरे का राइट आंसर, बी हो जाएगा। बैटरी चार्जिंग डीसी सप्लाई से करते हैं दोस्तों। थर्ड क्वेश्चन की बात करें। बैटरी बनाई जाती है। बैटरी किसकी बनाई जाती है? एक सेल से, अनेक सेलों से, दोनों से, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों बैटरी हमेशा अनेक सेलों को मिलाकर बनाई जाती है। बहुत सारे सेलों को या तो श्रेणी में लगाएंगे, सेलों को या तो श्रेणी में जोड़ के बनाई जाती है, या समांतर में जोड़ के बनाई जाती है। तो बहुत सारे सेलों के संयोजन से बनती है। तो इसमें अनेक सेल आ जाएगा दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा थर्ड का। फोर्थ की बात करें दोस्तों। सेलों को समांतर में संयोजित किया जाता है। सेलों को समांतर में क्यों संयोजित किया जाता है? तो दोस्तों आपको जैसे कि पता है, समांतर में क्या समान रहता है? समांतर में V समान रहता है। V समान रहता है। तो समांतर में जब V समान रहता है तो V को तो बढ़ा ही नहीं सकते, ये तो समान रहता है समांतर क्रम में। तो AH रेटिंग बढ़ाने के लिए सेलों को समांतर में संयोजित किया जाता है। क्यों किया जाता है सेलों को समांतर में संयोजित दोस्तों? AH रेटिंग बढ़ाने के लिए। तो फोर्थ का बी आंसर हो जाएगा दोस्तों। फोर्थ का क्या आंसर हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा दोस्तों। 5 क्वेश्चन देखते हैं। 5 क्वेश्चन है, सेलों को श्रेणी में संयोजित किया जाता है। अब जैसा कि आपको पता है, श्रेणी में क्या समान रहता है? श्रेणी परिपथों में क्या समान रहता है? बेसिक में अपन ने पढ़ा था, आई समान रहता है। श्रेणी में आई समान रहता है। तो एम्पियर रेटिंग तो अपन श्रेणी में बढ़ा ही नहीं सकते। तो श्रेणी में संयोजित क्यों, सेलों को संयोजित क्यों करेंगे? वोल्टेज रेटिंग बढ़ाने के लिए। तो 5 का ए आंसर हो जाएगा दोस्तों। श्रेणी में सेलों को संयोजित क्यों किया जाता है? वोल्टेज रेटिंग या टर्मिनल वोल्टेज बढ़ाने के लिए सेलों को श्रेणी में संयोजित किया जाता है दोस्तों। 6 क्वेश्चन की बात करें दोस्तों। सेलें के श्रेणी संयोजन की आवश्यक शर्तें। श्रेणी में संयोजन के लिए क्या आवश्यक शर्तें? तो श्रेणी संयोजन की आवश्यक शर्त है कि एक तो करंट समान रहना चाहिए। जो बैटरी में अपन कहते हैं ना AH कैपेसिटी, तो AH कैपेसिटी समान होनी चाहिए। ये श्रेणी संयोजन की आवश्यक शर्त है। अगर AH कैपेसिटी समान नहीं है, क्योंकि श्रेणी में करंट समान होना चाहिए, तो AH समान नहीं होगी तो गड़बड़ हो जाएगी। अगर AH रेटिंग समान नहीं होगी तो श्रेणी में संयोजित सेल अपन नहीं कर सकते। तो आवश्यक शर्त पूछ रहा है, अनावश्यक पूछता तो अलग बात थी। आवश्यक शर्त पूछ रहा है तो क्या होना चाहिए? समान AH रेटिंग। सेलों की क्या समान होनी चाहिए? AH रेटिंग। तो 6 का आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। 7 क्वेश्चन की बात करें। सेलों के पैरेलल ग्रुपिंग के लिए आवश्यक शर्तें। पैरेलल ग्रुपिंग का मतलब होता है सेलों का समांतर संयोजन के लिए आवश्यक शर्त क्या है? तो जैसा कि दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था, समांतर संयोजन के लिए वोल्टेज क्या चाहिए? पर सेल का समान चाहिए। समांतर संयोजन में क्या आवश्यक है? वोल्टेज समान चाहिए पर सेल का। तो समान ध्रुवता, समान EMF, समान AH कैपेसिटी, ये भी दोनों। तो दोस्तों इसमें ध्रुवता भी समान होनी चाहिए, क्योंकि समांतर किसे कहते हैं? समांतर संयोजन कहते हैं कि जब सभी सेलों का प्लस एक साथ जुड़ा हो और माइनस एक साथ जुड़ा हो, तो उसे अपन क्या कहते हैं? समांतर संयोजन। तो समांतर संयोजन के लिए ध्रुवता भी समान चाहिए और समान EMF चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। 7 क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी हो जाएगा। 8 क्वेश्चन की बात करें दोस्तों। सेलों के समांतर संयोजन की आवश्यक शर्त नहीं है। समांतर संयोजन की आवश्यक शर्त क्या है? तो दोस्तों ये पूछ रहा है, आवश्यक शर्त तो थी EMF और ध्रुवता समान होना, परंतु ये पूछ रहा है नहीं है। तो आवश्यक शर्त क्या नहीं है? असमान AH। क्या नहीं है दोस्तों? असमान AH
आवश्यक शर्त नहीं है समांतर संयोजन में। असमान एच के सेल हैं तो उनको अपन समांतर संयोजन में लगा सकते हैं, परंतु ईएमएफ समान होना चाहिए और उनकी ध्रुवता समान होनी चाहिए दोस्तों। 9 क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, बैटरी में समांतर में संयोजित सेलों में से एक सेल त्रुटिवश विपरीत संयोजित हो जाए। दोस्तों समांतर में संयोजित सेल हैं बैटरी में और एक सेल त्रुटिवश विपरीत संयोजित हो जाए, ये 2 सेल समांतर में लग रहे हैं और अपन ने एक सेल कारणवश इसका प्लस माइनस से जोड़ दिया, इसका माइनस प्लस से जोड़ दिया, तो क्या होगा दोस्तों, सेल शॉर्ट हो जाएंगे। टर्मिनल वोल्टेज बढ़ने की तो दूर की बात है, सेल शॉर्ट हो जाएंगे जिससे उच्च करंट फ्लो होगा सेलों में। सेल परमानेंट या स्थायी रूप से नष्ट हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। तो 9 का सी हो जाएगा दोस्तों। एक सेल विपरीत संयोजित होने पर बैटरी शॉर्ट हो जाएगी। 10 क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, पैरेलल ग्रुपिंग सेलों के समूह में से एक सेल उल्टा लगा दिया जाए। पैरेलल ग्रुपिंग सेल मतलब सेल कैसे लगे हुए हैं, समांतर में। समांतर में संयोजित सेलों में से एक सेल उल्टा लगा दिया जाए तो दोस्तों क्या होगा, तो 10 में क्या हो जाएगा, सेल सभी सेल शॉर्ट हो जाएंगे, बिल्कुल सही बात है। सेलों में उच्च धारा बहेगी, बिल्कुल करेक्ट बात है। सेल स्थायी रूप से नष्ट हो जाएंगे, क्यों होंगे, क्योंकि एक सेल अपन ने उल्टा लगा दिया, सेलों को समांतर में जोड़ रखा था। समांतर संयोजन कहते हैं जब सभी सेलों का प्लस एक साथ हो और माइनस एक साथ हो, उसे समांतर संयोजन कहते हैं। अपन ने उल्टा कर दिया, एक का प्लस दूसरे के माइनस से और एक का माइनस दूसरे के प्लस से जोड़ दिया, तो सेल क्या हो जाएंगे, शॉर्ट हो जाएंगे। शॉर्ट होने के कारण हैवी करंट फ्लो होगा और हैवी करंट फ्लो होने के कारण सेल स्थायी रूप से नष्ट हो जाएंगे। तो इसका डी हो जाएगा दोस्तों, उपरोक्त सभी। तो 10 क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा दोस्तों, उपरोक्त सभी। 11 की बात करें दोस्तों, श्रेणी में संयोजित सेलों में से एक सेल विपरीत संयोजित होने पर घटित होगा। तो श्रेणी में दोस्तों क्या होता है, श्रेणी संयोजन इस प्रकार का संयोजन होता है कि जब एक सेल का माइनस दूसरे के प्लस से और एक का अगले का माइनस दूसरे, तो इस प्रकार का संयोजन होता है, उसे श्रेणी संयोजन कहते हैं दोस्तों। एक सेल का प्लस दूसरे के माइनस से जुड़ा हो और दूसरे का माइनस तीसरे के प्लस से जुड़ा हो, तो इस प्रकार का श्रेणी संयोजन होता है। अब इसमें दोस्तों क्या होता है, इसमें अगर एक सेल अपना उल्टा लग भी जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। एक सेल जितने बोल्ट का उल्टा लगाया है वो उससे अगले सेल के वोल्टेज को खा जाता है। क्या फ़र्क पड़ता है कि वो अगले सेल के वोल्टेज को खा जाएगा। जैसे एक बोल्ट का उल्टा लगा दिया तो अगला जो सेल आएगा एक बोल्ट, उसके वोल्टेज को नष्ट कर देगा, बस इतना फ़र्क पड़ता है। तो इससे टर्मिनल वोल्टेज घट जाती है केवल। श्रेणी में सेल विपरीत संयोजित होने पर क्या होगा, टर्मिनल वोल्टेज घट जाती है, बाकी कोई शॉर्ट आउट कुछ नहीं होता दोस्तों। तो 11 का बी आंसर हो जाएगा दोस्तों। 11 का क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। 12 की बात करें दोस्तों, 2 वोल्ट के 4 सेलों को बैटरी में समांतर में संयोजित किया गया है तो बैटरी का विद्युत वाहक बल होगा। ये क्या कह रहा है दोस्तों, 2 वोल्ट के 4 सेल हैं, इनको समांतर में जोड़ा गया है। 2 वोल्ट के 4 सेल हैं, इनको समांतर में जोड़ा गया है तो बैटरी का विद्युत वाहक बल क्या होगा। तो दोस्तों ये ध्यान रखने योग्य बात है, मैंने बताया था समांतर में वोल्टेज तो समान होता है। समांतर में वोल्टेज क्या रहता है, समान। तो एक सेल का वोल्टेज होगा उतना ही सभी सेलों का वोल्टेज होगा। तो एक सेल का वोल्टेज क्या है, 2 वोल्ट, और 4 सेल हैं तो इनको समांतर में जोड़ा है तो समांतर में वोल्टेज समान रहता है, तो सभी सेलों का वोल्टेज क्या आ जाएगा, 2 वोल्ट ही आ जाएगा। क्योंकि समांतर में कभी भी सेलों को समांतर में वोल्टेज बढ़ाने के लिए नहीं जोड़ते, करंट बढ़ाने के लिए जोड़ते हैं दोस्तों। तो इसका आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, 2 वोल्ट। एक सेल का वोल्टेज है वही सभी सेलों का विद्युत वाहक बल होगा बैटरी का, तो 2 वोल्ट आंसर आ जाएगा दोस्तों। एएच कैपेसिटी अगर पूछता तो एक सेल की एएच होती तो एक सेल की एएच से 4 सेलों की एएच का गुणा कर देते तो एएच कैपेसिटी वो आ जाती। 13 की बात करें दोस्तों, 2 वोल्ट के लेड एसिड सेल से 12 वोल्ट बैटरी बनाने के लिए कितने सेलों की आवश्यकता होगी। तो दोस्तों 12 वोल्ट की बैटरी बनानी है तो आपको पता है सेलों वोल्टेज बढ़ाने के लिए कैसे जोड़ते हैं सेलों को, श्रेणी में, और करंट बढ़ाने के लिए या एएच बढ़ाने के लिए सेलों को कैसे जोड़ते हैं, समांतर में। तो इसमें जोड़ेंगे तो श्रेणी में, ये तो कन्फर्म हो गया। तो 2 वोल्ट के कितने सेल हैं दोस्तों, 12 वोल्ट की बैटरी है तो 12 वोल्ट में, और एक सेल प्रति सेल वोल्ट क्या है, 2, तो कितने सेल जोड़ने होंगे, तो 12 में 2 का भाग दे देंगे, क्या आ जाएगा, 6। तो 6 सेलों को कैसे जोड़ेंगे, श्रेणी में। और वोल्टेज बढ़ाने के लिए हमेशा किस में जोड़ते हैं, श्रेणी में, और करंट इंक्रीज करने के लिए सेलों को समांतर में जोड़ते हैं। तो 13 का ए आंसर हो जाएगा दोस्तों। 13 क्वेश्चन के आंसर हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा दोस्तों।
14 की बात करें, समान बोल्टता के 5 सेल श्रेणी में संयोजित किए गए हैं। समान बोल्टता के 5 सेल श्रेणी में संयोजित किए गए हैं। यदि इनमें से एक सेल उल्टा संयोजित हो जाए और प्रत्येक सेल 2 वोल्ट का हो तो बैटरी की टर्मिनल वोल्टेज क्या होगी। दोस्तों ये 5 सेल हैं, श्रेणी में संयोजित किए गए हैं। इनमें से एक सेल उल्टा संयोजित हो गया तो प्रत्येक सेल की बोल्टता क्या होगी, 2। प्रत्येक सेल की बोल्टता 2 2 2। तो जो उल्टा किया है ये अगले 2 बोल्ट को खा जाएगा, तो इसकी बोल्टता क्या होगी, 6 बोल्ट होगी दोस्तों। 14 का सी आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट की बात करें 15 की। 15 क्वेश्चन है दोस्तों, 12 वोल्ट की बैटरी में 2 वोल्ट के कितने सेल श्रेणी में संयोजित की होंगे। 12 वोल्ट की बैटरी में 2 वोल्ट के कितने सेल श्रेणी में संयोजित होंगे दोस्तों। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए 12 में 2 का भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा, 6 सेल। कितने सेल श्रेणी में संयोजित होंगे, 6। तो 15 में बी आ जाएगा दोस्तों। 15 का आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। 16 की बात करें दोस्तों, 10 सेल की बैटरी का EMF 22 वोल्ट है तो प्रति सेल EMF क्या होगा। तो दोस्तों बैटरी में 10 सेल है, 10 सेल की बैटरी है और EMF क्या है, 22 वोल्ट है। तो EMF अपन निकालते हैं, कुल EMF निकालने का सूत्र होता है प्रति सेल EMF इंटू सेलों की संख्या। तो सेलों की संख्या यहाँ पे अपन क्या दे दी, 10 दे दी दोस्तों। तो कुल EMF 22 है, 22 में 10 का भाग दे देंगे तो क्या आएगा, 2.2। तो प्रति सेल EMF क्या आ जाएगा, 2.2। तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 16 का क्या आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा दोस्तों। 17 की बात करें दोस्तों, 120 AH की बैटरी बनाने के लिए 20 AH के कितने सेल समांतर में संयोजित करने पड़ेंगे। तो दोस्तों 120 AH की बैटरी बनाने की AH कैपेसिटी बढ़ रही है अर्थात करंट रेटिंग बढ़ रही है, तो सेलों को कैसे जोड़ेंगे, पहले तो ये क्लियर होना चाहिए। करंट बढ़ाने के लिए सेलों को समांतर में जोड़ते हैं क्योंकि वोल्टेज तो समांतर में समान रहता है, तो इसमें लिखा हुआ है पहले से समांतर। तो कितने सेल संयोजित करेंगे, 120 में 20 का भाग दे देंगे तो दोस्तों क्या आ जाएगा, 6। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 6। 17 में 6 सेल संयोजित करने पड़ेंगे। 18 की बात करें दोस्तों, असमान EMF के सेलों को संयोजित किया जा सकता है। असमान EMF के सेलों को संयोजित किया जा सकता है। तो EMF समान होना किसकी शर्त नहीं है, श्रेणी संयोजन की शर्त नहीं है दोस्तों। किसकी शर्त नहीं है, श्रेणी संयोजन की। श्रेणी संयोजन में AH रेटिंग का समान होना जरूरी है, EMF का समान होना जरूरी नहीं है। असमान EMF के सेलों को अपन श्रेणी में जोड़ सकते हैं। तो 18 का ए आ जाएगा दोस्तों। 19 की बात करें, 2 4 6 वोल्ट के 3 सेल हैं तो इनका टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा, और ये असमान EMF है तो इनको कैसे जोड़ रखा है, श्रेणी में। तो श्रेणी में जोड़ रखा है तो इनका कुल EMF हो जाएगा ET बराबर 2 + 4 + 6, तो 12 वोल्ट हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, 12 वोल्ट। 19 का ए आंसर हो जाएगा दोस्तों। 20 की बात करें, 2 वोल्ट 2 AH की 4 समांतर सेलों की बैटरी का आउटपुट होगा। तो समांतर में V तो स्थिर रहता है या समान रहता है दोस्तों, क्या बढ़ेगा, केवल AH कैपेसिटी बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी, AH बढ़ेगी। तो V तो एक सेल का 2 है तो इन सब का भी 2 हो जाएगा। तो इसमें B ऑप्शन में ही 2 है तो दोस्तों B ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 का राइट। AH निकालेंगे तो एक सेल की AH से सेलों की संख्या का गुणा कर देंगे तो 2 AH इंटू 4 कर देंगे तो 4 दूनी क्या आ जाएगा, 8। तो 8 AH आ जाएगा दोस्तों। क्या आ जाएगा, 8। तो इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 का दोस्तों। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी दोस्तों तो अपने दोस्तों को शेयर करें, उनसे YouTube पे जाकर PC इलेक्ट्रिकल चैनल को उनसे सब्सक्राइब करवाएं, जिससे उनकी भी इस लॉकडाउन में आपकी तरह तैयारी यथावत चलती रहे, वे भी कहीं न कहीं प्रतियोगी परीक्षा में चयनित हो जाएं दोस्तों। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू।